हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमें बनाना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, हमको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर बैलेंस शीट का कॉमन साइज बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2017 एंड 2018 की। तो यहाँ पर हमें ना बैलेंस शीट दी गई है जिसमें ना लायबिलिटीज के अंडर में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड करंट लायबिलिटीज दिए हुए हैं 2017 के एंड 2018 के बैलेंस शीट के अमाउंट्स हमें दिए हुए हैं। उसी तरीके से एसेट्स के अंडर में फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स का हमको है ना अमाउंट कॉलम में 2017 का अमाउंट हमें दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट का एंड करंट एसेट का एंड 31 मार्च 2018 का भी हमें फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स का हमको अमाउंट दिया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे, इन अमाउंट्स के बेसिस पे हमको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है साक्षी ट्रेडर्स का, जिसमें कि है ना सबसे पहले हम है ना सोर्सेस ऑफ फंड्स है ना हम लिखेंगे, जिसमें हम ओनर्स का इक्विटी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स सरप्लस के कॉम्बिनेशन का नेट वर्थ हमको मिलेगा। एंड उसके बाद में जो बोरोड फंड्स के अंडर की हेडिंग में हमें ना सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन लेना होगा। एंड फिर हमें टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स जो है वो टोटल सम अप करने होंगे। एंड उसी प्रकार से बाद में हमें ना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुआ, तो उसके अंडर में हमें फिक्स एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को एंड हमें वर्किंग कैपिटल जो कि है ना डिफरेंस होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का, तो वर्किंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करना होगा। तो फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल तीनों का जब सम अप किया जाएगा तो टोटल फंड्स अप्लाइड हमको मिल जाएगा। एक बार टोटल ये सारा हमको मिल गया तो जो दो एक्स्ट्रा और हम जो कॉलम बनाएंगे परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, टोटल ऑफ बैलेंस शीट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तो 2017 एंड 2018 का दोनों का हमको निकालना होगा। तो इसका मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स, हमको लिखना है। हेडिंग में आएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स। उसके बाद में यहाँ पर जो ओनर्स कैपिटल है, इक्विटी है, उसको पहले हम लिखेंगे। तो ओनर्स इक्विटी में हमको है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखना होगा। तो यहाँ पर ओनर्स कैपिटल की हम हेडिंग देंगे, ओनर्स इक्विटी लिखेंगे हम, नॉट कैपिटल, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। एंड उसके बाद में सबसे पहले जो टॉप मोस्ट हम लिखेंगे ओनर्स इक्विटी के हेडिंग के अंडर में, तो वो आने वाला है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट जो है 80,000, जैसे हमको दिया गया है वही अमाउंट हम लिख रहे हैं, 80,000 ही है दोनों भी ईयर में, 2017 2018 दोनों भी साल में। तो यहाँ पर 2018 में भी 80,000 हम लिख देंगे। नेक्स्ट जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको लिख देना है। इक्विटी के बाद में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ओनर्स इक्विटी में लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड जो अमाउंट आएगा वो 20,000, जैसे यहाँ पर दिया 20,000 एंड 20,000 हमको ले लेना है। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 20,000 2018 में भी। देन नेक्स्ट यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम लिख लेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर 20,000 एंड 24,000 दिया है 2018 में, तो 20,000 एंड 24,000। अभी इन सब का हम टोटल कर लेंगे तो हमको नेट वर्थ मिल जाएगा। क्या नेट वर्थ हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट वर्थ, तो आ जाएगा 1,20,000 का नेट वर्थ हुआ एंड 80,000 प्लस 20,000 1,24,000 का नेट वर्थ हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमको लेना है बोरोड फंड्स, तो बोरोड फंड्स की हमको हेडिंग देनी होगी। सेकंड हेडिंग बोरोड फंड्स आएगा, जो उधार लिया है फंड, तो बोरोड फंड्स। तो सबसे पहले सिक्योर्ड लोन लिखेंगे इसमें,
जो कि हमको यहाँ पे सिक्योर्ड लोन की अमाउंट 40,000 एंड 16,000 दी है। एंड देन नेक्स्ट हम अनसिक्योर्ड लोन लिखेंगे 20,000 एंड 36,000। यहाँ पर सिक्योर्ड लोन जो आएगा वो 40,000 एंड 16,000। अनसिक्योर्ड लोन वो आएगा 20,000 एंड 36,000। इसके बाद में टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 60,000 एंड 52,000। तो ये जो अमाउंट है वो टोटल बोरोड फंड हो गया 60,000, 52,000। तो ये जो नेटवर्थ के लिए हम कैपिटल ए लिख देते हैं एंड टोटल बोरोड फंड्स के लिए हम बी लिख देते हैं। तो ए एंड बी को जब हम सम अप करेंगे तो हमको सोर्सेस ऑफ फंड्स, तो यहाँ पर हम दे देते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, यहाँ पर ए प्लस बी हो गया। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स का जो टोटल होगा वो 1,20,000 प्लस 60,000 करेंगे तो 1,80,000 आ गया। एंड 1,24,000 प्लस 52,000 करेंगे तो 1,76,000 आ जाएगा। 1,76,000 हमने लिख दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये कहाँ पर अप्लाई हुआ, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हमको फाइंड आउट करना है। तो सेकंड जो पार्ट है ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। यहाँ पर हम हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सबसे पहले है ना कहाँ फंड अप्लाई हुआ, तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स को हमको और इन्वेस्टमेंट्स को सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर हमको फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम वही एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के यहाँ पर करंट एसेट्स में से तो हमको करंट लायबिलिटीज माइनस करने के बाद में हमको वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो ओनली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में पहले हम जो है फिक्स्ड एसेट्स लिख देंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स का जो अमाउंट दिया है वो 2017 में 1,20,000 है एंड 2018 में वो 1,44,000 है। उसके बाद में सेकंड जो है वो आ जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट दिया है वो हमको लिख लेना है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट जो है वो 20,000 एंड 20,000। तो 2017 एंड 18 का जो अमाउंट है वो सेम अमाउंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, थर्ड जो हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में होगा वर्किंग कैपिटल कितना है। तो यहाँ पर थर्ड वर्किंग कैपिटल कर हम लिखेंगे, ये कॉमन सेंस स्टेटमेंट है हमारी। तो वर्किंग कैपिटल में ए पार्ट करके लिख देते हैं हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट एसेट्स का जो टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया है वो है 60,000 एंड 48,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60,000 एंड 48,000। उसके बाद में जो हमको अमाउंट यहाँ पर दिया है करंट लायबिलिटीज का वो दिया है 20,000 एंड 36,000। तो उसमें से हमको लेस करना है करंट एसेट्स में से, तभी तो हमको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो वर्किंग कैपिटल। तो करंट लायबिलिटीज अमाउंट में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम अमाउंट में लिखेंगे 20,000 एंड 36,000। तो ये हमको माइनस करना है। अभी ये जो बैलेंस अमाउंट है, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट्स को हमको टोटल करना था। इन्वेस्टमेंट एंड इसके फिक्स एसेट्स के अमाउंट को हमको टोटल कर लेना है, तो बेटर रहता है। नहीं तो क्या है फिर बाद में जो टोटल अप्लाइड फंड्स है वो भी हम साथ में या तो टोटल ले सकते हैं। तो यहाँ पर 60,000 एंड माइनस 20,000 तो 40,000 आ गया। यहाँ पर 2 एंड 1 12,000 आ गया। अब हमको जो लास्ट है टोटल फंड्स अप्लाइड कितना होगा हमारा, तो टोटल फंड्स अप्लाइड तो ये कौन सा अमाउंट होगा, तो इसमें 1 प्लस यहाँ पर जो हम अमाउंट लेंगे टोटल फंड्स अप्लाई का
1 + 2 + 3, मतलब ये हमने जो हेडिंग है हमारी 1 मतलब फिक्स एसेट्स, मतलब ये अमाउंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स का लेंगे, एंड ये जो हमको वर्किंग कैपिटल मिला है इसका। तो इन तीनों का जब हम टोटल लेंगे तो यहाँ पर जो टोटल फंड्स अप्लाइड है वो 1,80,000 आएगा, एंड यहाँ पर भी जो अमाउंट आएगा वो 1,76,000 आ जाएगा। उसके बाद में हमको क्या करना है, टोटल फंड्स अप्लाइड लेने के बाद में अब हमें ना परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट का हमें ना परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो जब टोटल बैलेंस शीट का हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा सोर्सेस ऑफ फंड्स का टोटल है, यहाँ पर आप देखोगे जो सोर्सेस ऑफ फंड का टोटल कितना है 1,80,000। तो हमें अभी क्या करना है, तो मैं आपको एक वर्किंग नोट में एक खाली दिखा देती हूँ। ये जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल के यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट निकाल रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट इज इक्वल्स टू, हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल सोर्सेस ऑफ फंड से, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड से उसको डिवाइड करेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स, एंड उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 100 से। तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 80,000 है, एंड टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स जो है वो 1,80,000 है। तो हमें यह अमाउंट जो लेना है वो 80,000 अपॉन 1,80,000, एंड उसमें हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई बाय हमको 100 करना होगा। ये हमारा वर्किंग नोट है जो कि हमको टोटल फंड परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें 1,80,000 से डिवाइड करना है हमको और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो जो अमाउंट आएगा वो 44.444 इस तरीके से आएगा। तो आपको राउंडेड कर इसको 44.45 ले लेना है, 44.45। तो ये जो है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट की ये जो कॉलम है, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 44.45। सेकेंड ईयर में भी मतलब 2018 में भी ये सेम था, तो यहाँ पर भी हम 44, यहाँ पर हम 44 नहीं लिख सकते हैं, अमाउंट ये सेम है, लेकिन इसका जो टोटल यहाँ पर जो टोटल बोरोड फंड्स और टोटल जो नेट वर्थ है उसको सम अप करने पे 1,76,000 आता है। तो सेकंड उसमें ना हमको ये 2017 का था, 2018 में भी हमारे पास 80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन है ना जो टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो 1,76,000 है। तो 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर हमको अमाउंट को निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आएगा, यहाँ पर जो परसेंटेज वो आएगा वो डिफरेंट होगा। भले है ना शेयर कैपिटल सेम होने से कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 45 पॉइंट, आप कैलकुलेट करके देखना, 45 पॉइंट आप 45 ले लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है 45.45 की ही चलने वाली है रिकरिंग उसमें। तो यहाँ पर 45.45 हमको ले लेना है। तो सेम हम यहाँ पर जो कॉलम है 2018 31 मार्च का, तो इसमें हम 45.45 लिखेंगे। यहाँ पर जो आएगा हमारा परसेंटेज वो 45.40, जरा सा आपको अनटाइडी ना लगे, ड्राइड अप हो जाने देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो सेम आपको प्रोसीजर करना है। आपको क्या करना है, 20,000 को 2017 के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड बाय हम करेंगे 1,80,000 से, 20,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। तो जो हमको परसेंटेज आएगा वो 11.11 इस तरीके से आप लोगों को परसेंटेज मिलेगा। तो आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि अभी इतना डिवीजन मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आई नो कि आप लोग कर सकते हो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों, तो 11.11 इस तरीके से। तो हमको खाली है ना 2 डिजिट तक ही है ना डेसिमल के बाद लेना है। तो 2017 में हम 11.11 लिखेंगे, एंड 2018 का फिर हमें क्या लेना है, तो 2018 के लिए आपको है ना इसका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो तो सेम है, लेकिन जो
टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स है उसका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है वो है ना कम है, तो 20,000 डिवाइड बाय 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें जो यहाँ पर अमाउंट रिसीव होगा वो यहाँ पर 11 पॉइंट, आप लोगों का जो अमाउंट आएगा वो 11.363636 इस तरीके से आप लोगों को अमाउंट मिलेगा। तो आपको खाली है ना 2 डिजिट तक लेना है, 11.36 तक ही लेना है। तो यहाँ पर 11.36 हम लिखेंगे, यहाँ पर 45.45 हम लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में 20,000 को डिवाइड बाय करो 1,80,000 एंड मल्टीप्लाई बाय करो 100, तो आपका 11.11 ही आने वाला है। अब इन सबको आप जब टोटल करोगे, सम अप करोगे, या फिर आप 1,20,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो भी आपको है ना 66.67 मिलना है। तो यहाँ पे 66.67 आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2018 का 24,000 को डिवाइड बाय 1,76,000 जब हम करेंगे तो आपको जो कैलकुलेट करने पर आप लोगों को 13.64 मिलेगा। तो 13.64 हम लिखेंगे। और उसके बाद में आप 1,24,000 को आप डिवाइड बाय 1,76,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मैं परसेंटेज निकालना नहीं डीपली नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको एग्जांपल दे दिया कि किस तरीके से हमको लेना होता है। तो हम टोटल डिवाइड बाय है ना सोर्सेस ऑफ फंड से डिवाइड करते हैं, टोटल अमाउंट जो है सोर्सेस ऑफ फंड्स का उससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो वही प्रोसीजर मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आएगा वो 70.45 होगा। तो इस तरीके से आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। सेम वे में यहाँ पर 40,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 हम करेंगे, 40,000 को 1,80,000 करेंगे तो 22.22 आएगा। आपको ये मिलना चाहिए 22.22 एंड जब 20,000 को 1,80,000 से डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 11.11 ले लेंगे हम। फिर यहाँ पर जब आप 60,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 करोगे तो 33.33 आएगा। अभी सेम है ना सेकेंड ईयर के, इसके लिए क्या करना है हमको, सेकेंड ईयर के लिए 16,000 को डिवाइड बाय 1,76,000 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 9.09। फिर 36,000 को डिवाइड बाय 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20.46 एंड फिर 52,000 को डिवाइड बाय 1,76,000 करोगे या फिर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो भी आपको यहाँ पर सेम रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पर जो है 29.55 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 29.55। अभी यहाँ जाकर आपका यहाँ पर ये है ना आपको क्या टोटल लेना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो टोटल है ये जो है 66.67 एंड ये 33.33, ये यहाँ पर आपको 100%, ये 100%, ये जो है 100 इसी के, ये जो मैंने सर्कल किया है ये इसी का दोनों का सम अप है 100। ये जो 100 है 66.67 एंड 33.33 का सम अप करने पे 100 आपको मिलेगा। सेम वे यहाँ पर 70.445 एंड 29.55 को जब आप सम अप करोगे, ऐड करोगे तो आपको 100 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो 1,20,000 को आपको डिवाइड बाय क्या करना है, 1,80,000 से करना है। तो 1,20,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 करना है। आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया कि भाई 66.67 आता है तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज का है वो 66.67 आ जाएगा। फिर 20,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 करेंगे तो वो भी हमने कैलकुलेशंस फाइंड आउट करके रखा हुआ 11.11 आता है। तो यहाँ पर हम 11.11 लिख लेंगे। तो यहाँ का जो टोटल है यहाँ पर अभी हम ये यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। उसके बाद में हमें ना करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स का ये माइनस है, यहाँ पर नहीं करेंगे। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमको मिल रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना हमको आ रहा है। तो 40,000 को आप डिवाइड बाय 1,80,000, 40,000 को डिवाइड बाय 1,80,000 करोगे तो 22.22 आएगा। तो 22.22 हम यहाँ पर लिखेंगे और इन सब को जब आप टोटल करोगे तो आपको यहाँ पर 100 आना चाहिए। किन सबको टोटल किया अभी मैंने, तो मैंने इसको और इस अमाउंट को एंड ये अमाउंट मतलब ये जो परसेंटेज है उसको टोटल किया तो 100। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर
टोटल आ जाएगा। सेम वे में 2018 में आपको क्या करना है, तो सेम वे में 1,44,000 को 1,76,000 से डिवाइड करना है। तो 1,44,000 को 1,76,000 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 81.82 आपको राउंडेड ले लेना है। उसके बाद में 20,000 को 1,76,000 से करोगे तो 11.36 आएगा, तो यहाँ पर 11.36 हम लिख लेंगे। उसके बाद में ये जो यहाँ पर 12,000 है, यहाँ पर हमको डैश डैश और ये 12,000 को डिवाइड बाय 1,76,000 हम करेंगे तो 6 पॉइंट हमको राउंडेड ले लेना है, 6.82 ले लेना है। और इन सबको ये जो यहाँ पर ये सबको टोटल करेंगे तो हमको यहाँ पर 100 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है एंड मोर प्रैक्टिस करना है। परसेंटेज को मैं हर अमाउंट के लिए कैलकुलेशन परसेंटेज डीपली नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्किंग नोट भी आप ले लीजिए। इसी तरीके से हमको सारे अमाउंट्स की कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।